तो तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? हाँ, नहीं रहना चाहती। बस अब मुझे अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए, तो तुम अपनी राह लो और मुझे अपनी राह लेने दो। ठीक है, तो हम दोनों खत्म कर देते हैं ऐसा। तुम अपनी मर्जी से नहीं गई थी ना? तुम सच्चाई जान गए हो। हाँ, और मैं ये भी जान गया हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या जगह है। तुम मुझे ऐसे क्यों ट्रीट करती हो जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ? ऐसे नहीं कहो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो और रहोगे। मैं बस मजबूर थी, मैं खोने के लिए नहीं, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए। तुम मजबूर थी तो मैं भी मजबूर हूं यार। तुम्हें हर पल याद करने के लिए, तुम्हारे बगैर ना रहने के लिए। ऐनी, तुम्हारे बगैर मेरी हर सुबह बेनूर है, हर दुआ बेअसर है। इसलिए प्लीज चलो ना घर, हमारे घर। हम सब भूलकर जिंदगी का एक नया आगाज करते हैं। ऐनी प्लीज, मैं उन सबको संभालूंगा। प्लीज ट्रस्ट मी। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती ज़ाबिया। तो क्या अब भी तुम मुझ पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हो? या फिर तुम मुझे केपेबल नहीं समझती कि मैं सिकंदर शिराजी के सामने खड़ा रह सकूं, तुम्हें डिफेंड कर सकूं? ज़ाफिया, मैं वहां नहीं जा सकती। मैं वहां जाऊंगी तो सिकंदर अंकल कोई नया वार करेंगे, और जीनत आंटी वो क्या करेंगे ये तो मैं भी नहीं जानती। वो हमें एक साथ देख ही नहीं सकते, तुम इस बात को समझो। तो क्या इस डर से तुम मुझे छोड़ दोगी? और अगर यही डर है ना ऐनी, तो फिर कोई मसला नहीं है, हम कहीं और सेटल हो जाते हैं। कहीं भी बाहर, मतलब ये शहर क्या, हम मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। वो तुम्हें कहीं और सेटल होने देंगे? कभी भी नहीं। बच्चों वाली बातें नहीं करो ज़ाबिया। बच्चों जैसी बातें नहीं हैं। ये मेरी जिंदगी और मोहब्बत है, समझो इस बात को यार। तो तुमने एक बार फिर डिसाइड कर लिया कि हम दोनों के दरमियान ये फासले कभी तय नहीं होंगे। हम शायद उनके दबाव से कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। मैं अब अपने हिसाब से जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। थक गई हूं मैं, मजीद किसी के लिए और कोई भी कुर्बानी नहीं देना चाहती। थक गई हो? हाँ। मुझसे थक गई हो? तो तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? हाँ, नहीं रहना चाहती। बस अब मुझे अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए, तो तुम अपनी राह लो और मुझे अपनी राह लेने दो। ठीक है, तो हम दोनों खत्म कर देते हैं ऐसा। क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? ये तो चाहती हो ना तुम? तुम तो मुझसे मोहब्बत भी नहीं करती, कुर्बानियां देते देते थक गई हो, और आज एक लफ्ज पर बेजान हो गई। You know what? तुम्हारी ये जो खामोशी है ना, मुझे क्लियरली बता रही है कि तुम अभी भी प्रेशराइज्ड हो। और अगर तुमने जिंदगी को तमाशा बनाने का सोच ही लिया है, तो इसको तुम्हारे हिसाब से खेलते हैं। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी और मेरी जिंदगी
तो मेरी कभी थी ही नहीं। एनी, दादा प्लीज, मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी। बजाय इसके कि तुम जीनत को चलता करती, तुम खुला के पेपर लेके एनी से साइन करवाने चली गई। तो मैं क्या करती? मुझे कोई और ऑप्शन नहीं नजर आई। मैं बहुत परेशान हो गई थी उस लम्हे। मुझे कुछ नहीं सूझा। मुझे जो समझ आया मैंने वही किया। और अब एनी ने कह तो दिया है कि उसे सब संभाल लिया। अब आप बात को क्यों बढ़ा रहे हैं? मैं बात बढ़ा रहा हूँ या तुम बात को बना रही हो? अगर आप वहां पे होते तो क्या कर लेते? कम से कम तुम मुझे बता देती तो मैं बात करता सिकंदर से। सिकंदर से बात? आपको क्या लगता है जीनत की इतनी हिम्मत है कि सिकंदर भाई से पूछे बगैर कोई बात करे? किशोर, मैं तुम्हें इतना खुदगर्ज नहीं समझता था। हाँ, मैं खुदगर्ज हूं। एक माँ खुदगर्ज होती है। सवाल तो ये है कि आप निदा के मुस्तकबिल के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? आप एनी को निदा से ज्यादा हमेशा क्यों तरजीह देते हैं? आपकी नजरों में जो निदा की अहमियत होनी चाहिए वो क्यों नहीं है शकील साहब? एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, मैंने निदा और एनी में कभी कोई फर्क नहीं किया। तो बेहतर यही रहेगा कि तुम ये कार्ड खेलना बंद कर दो। अब्बू, अम्मी, जावियार भाई आए हैं एनी को लेने। उन्हें सब सच पता चल गया है। कौन सा सच? चले ना, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमारा क्या काम है? वो तो मियाँ बीवी का मामला है। तुम अभी यहीं रुको, लेकिन एक बात याद रखना कि बात अभी खत्म नहीं हुई। मम्मी, मैं कब से आपसे कह रहा हूँ उठे चलें डॉक्टर क्या मेरे साथ? मेरी शबी का क्या होगा? मम्मी, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी आप शबी के बारे में मत सोचें। कैसे ना सोचूं? मेरे अलावा उसका है ही कौन इस दुनिया में? मेरे बाद उसका क्या होगा? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपने क्या मेरे प्यार में शबी के लिए कोई कमी देखी है? वो अकेली तो नहीं है। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। तो फिर अगर तुम्हें शबी से प्यार है तो निदा को छोड़ दो। खाओ मेरे सर की कसम। मम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? आप बेशक मुझसे मेरी जान मांग लें, लेकिन मैं किसी के साथ इस तरह ज्यादती नहीं कर सकता। इस सब में निदा का क्या कसूर है उसका कसूर? क्यों नहीं है कसूर? वो एनी की बहन है और एनी की वजह से मेरी शबी की जिंदगी बर्बाद हुई, वरना वो इस घर में राज कर रही होती। मम्मी प्लीज स्टॉप इट। फिर वही बात है, फिर वही जिद।